So hello friends, myself Vlogstar Saurav, a social media influencer or you can say a content creator. And I have completed many targets such as 1 million views in one day in 2 times and 100 followers in one day and many more. तो let's start। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम ग्रोथ की कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को हमें कैसे समझना है, कैसे उस पर काम करना है, क्या हुक होता है, क्या कैप्शंस होते हैं, कैसे हम थंबनेल्स बनाना है और कैसे हमको इनको टाइम टू टाइम अपलोड करना है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू डू नॉट, मतलब आपको क्या करना है पोस्ट डालते हुए और क्या गलती आपको नहीं करनी है। और इसी वजह से आप लोगों की जो कंटेंट आप बनाते हो ना वो डी ग्रोथ चल जाता है ऊपर जाने की बजाय। तो आज हम बात करने वाले उन मेन पॉइंट्स की जो को आपको याद रखना है और इन्हीं को आपको मेंटेन करके चलना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल चेक करनी है कि आपने अपनी प्रोफाइल में क्या गलती नहीं करी, आपको क्या गलती नहीं करके उसको सुधारना है। ठीक है, तो जो आपके प्रोफाइल फोटो है उनको जूम करके बिल्कुल आपको ठीक से दिखाना है कि हाँ भाई ये हमारा प्रोफाइल है, ताकि जो एल्गोरिथम उसको समझ सके कि आखिर ये कंटेंट क्रिएटर है कौन। उसके बाद कभी भी आपको अपने नेम के आगे इमोजी शो नहीं करना है। दूसरी बात, जो आपका यूजर नेम होगा उसमें आपको सिर्फ डैश का या पॉइंट का यूज करना है, वो भी सिर्फ वन टाइम। अगर आप उसको यूज नहीं भी करते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका बायो है उसको आपको बिल्कुल मेंटेन करके चलना है। आपका कंटेंट है उस बेस पे आपको अपना बायो डालना है। ये नहीं कि आपने कोई कुछ भी फूडी लवर लाइक डॉग्स लवर ये सब नहीं लिखना। ठीक है, जो आपका कंटेंट है वो आपको वो डालना है। प्लस आपको लास्ट लाइन लिखनी है DM फॉर पेड प्रमोशन। ठीक है, बिकॉज यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड यू हैव टू राइट बिकॉज यू हैव टू शो यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड व्हाट टाइप ऑफ रील यू आर मेकिंग। उसके बाद अब आप इतना ध्यान रखना कि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू योर फॉलोइंग। आप ये मत करना कि आपको जितने फॉलोअर आपको इतने फॉलोइंग है। ठीक है, आपके फॉलोअर्स मैक्सिमम होने चाहिए फॉलोइंग के हिसाब से। बात करते हैं उस मेन पार्ट की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि आखिर हम अपनी रील्स कैसे अपलोड करें जिससे वो वायरल भी हो, इंगेज हो, ताकि हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हमारी रीच बढ़े। तो अब बात करते हैं उस चीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ कि रील अपलोड करने की टाइमिंग सबसे बेस्ट क्या होती है। हाँ, संडे को छोड़ के मंडे से सैटरडे आपको अपनी रील 12 से 2 दोपहर के 12 से 2 आपको डालनी है और शाम को 6 बजे डालनी है। कभी ये नहीं कि आपने मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर देखे जो कभी 3 बजे डाल रहे हैं सुबह तो 4 बजे डाल रहे हैं। वो ये सोच के डाल रहे हैं कि हमारी जो रील है सबसे पहले फीड में आएगी। ऐसा नहीं होता है भाई। जैसे आप रील अपलोड करते हो ना, उससे अगर आपको आधे घंटे तक आपको इंगेज मिलता है तो एल्गोरिथम समझता है कि हाँ भाई इसको इंगेज मिल रहा है, तब वो आपकी रील ऊपर उठा देता है। ठीक है, तो रील तब अपलोड करो जब आपकी ऑडियंस, आपके फॉलोअर्स जब एक्टिव हो, ये नहीं कि आपने कभी भी अपलोड कर दी। ओके, तो ये ध्यान रखना जो आपकी टाइमिंग होनी चाहिए रील अपलोड करने की, मंडे से सैटरडे कब होनी चाहिए आपकी 12 से 2 PM और शाम के 6 बजे। बात करते हैं हम संडे की। अगर संडे को आप रील अपलोड करो तो आपको कब करनी है, 9 AM करनी है। मैक्सिमम आप 9 AM ही करना, क्योंकि उस टाइम सबकी छुट्टी रहती है। तो सारे के सारे जो ऑडियंस रहती है, व्यूअर्स रहते हैं, वो उस दिन घर पे रहते हैं, तो जस्ट वो स्क्रॉल रील्स करते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो उस टाइम सबसे बढ़िया रहता है आपको अपना रील पोस्ट करने का। ठीक है, बात करते हैं अगर आप रील अपनी जब डालते हो तो आपको कैसे करके डालनी है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। जब आप रील्स अपलोड करते हो तो आपको इतना ध्यान देना जो आपके थंबनेल्स है उसमें प्रॉपर लाइटनिंग हो, ज़्यादा डार्क नहीं होने चाहिए, बिल्कुल लो क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब लो क्वालिटी मीन्स लाइट आनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, इसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट आपको लिखना है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल अपनी फोटो लगवा दी और बिल्कुल आपने कुछ उसमें लिखा नहीं है। ठीक है, ऐसे में कोई इंगेज नहीं होगा। जब कंटेंट जो आपका एल्गोरिथम समझ नहीं पा रहा कि आपने किस कंटेंट में वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो लोगों तक नहीं पहुंचाएगा जो लोगों को आपकी वीडियो देखना पसंद है। बात करते हैं अगले स्टेप की। जब आप अपनी रील्स अपलोड करते हो तो आप लोग उसमें बिल्कुल भी मैचिंग कंटेंट के बेस पे कैप्शंस एंड टाइटल नहीं डालते हो, ना हैशटैग डालते हो। जो आपको कैप्शंस डालना है आपको वैसा डालना है कि जो आपने रील अपलोड करी है उस हिसाब से वो उससे मैच करे। कोई क्या करता है, जैसे डाली इन्होंने रील है बिल्कुल कॉमेडी वाली और लिख दिया बिल्कुल रोने वाली, और क्या बोल दी किसी की है अनबॉक्सिंग वाली या PR वाली, कॉलैब वाली, इन्होंने डाल रखा है बिल्कुल कुछ भी नहीं। कोई कुछ डालता भी नहीं है भाई, मतलब कैप्शन डालेगा ही नहीं। तो वो गलती कभी नहीं करनी है, कैप्शन कुछ ना कुछ डालना है एज कम्पेयर टू क्या बोलते हैं योर कंटेंट पे। ठीक है, और भाई जब तुम कैप्शंस डालते हो ना तो ऐसा डालना कि जो 3-4 लाइन भी तुम लिखो, ये नहीं कि एक लाइन लिखी उसके बाद सीधा हैशटैग लगा दिए। और हैशटैग 5 यूज़ करना, ये नहीं कि बिल्कुल ही क्या बोलते हैं ख़त्म से कर दिए बिल्कुल ही हैशटैग ये वो फॉर यू फीड, ये सब नहीं। हैशटैग ट्रेंडिंग रील्स, हैशटैग ट्रेंडिंग रील्स, हैशटैग एक्सप्लोर मोर, हैशटैग वायरल, और 2 हैशटैग जो होंगे वो आप पे कंटेंट के बेस पे होंगे। लाइक जैसे मेरा कॉमेडी है, मैं डालूंगा हैशटैग कॉमेडी, हैशटैग फनी वीडियोस। आपका क्या है, हैशटैग ब्यूटी या हैशटैग PR, कुछ भी कर दो अपना जो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आपका कंटेंट है।
बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। जब आप रील अपलोड करते हो तो आपको अपनी रील जो शेयर करनी है वो सिर्फ वन टाइम करनी है, यानी कि आपने यहाँ भी भेज दी वहाँ भी भेज दी, ये सब नहीं करना है। एक जगह भेजो जहाँ से आपको लगता है कि भाई मेरे को इंगेज मिल सकता है, लाइक इन जीसी, लाइक इन पब्लिक ग्रुप, कहीं भी आप भेज दो, लेकिन वन टाइम। अगर आप अपनी रील खुद बार बार शेयर कर रहे हो तो एल्गोरिथम देख लेता है कि हाँ भाई ये खुद ही अपनी रील शेयर कर रहा है, तो हम इसको लोगों तक क्यों पहुँचाएं, जब इसको खुद ही कुछ करना है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ वन टाइम यूज़ करना है अपने शेयर ऑप्शन का, और एक जगह आपको रील पोस्ट कर देनी है, और तब करना जब लोग इंगेज हो, जब लोग एक्टिव हो, तब करना अपनी रील शेयर, ठीक है। यानी कि आपने वही बात है कि आपने सुबह 3 बजे डाल दी, जब कोई वो इंसान उठा ही नहीं है, आपने रील अपलोड कर दी, आपके फॉलोअर्स ही एक्टिव नहीं है, तो आप क्या फ़ायदा आपका डाल के सुबह 3-4 बजे या रात के 10 बजे, ठीक है। इसलिए ऐसे टाइम पे डाला करो जहाँ पे लोग भी एक्टिव रहें। नेक्स्ट बात करते हैं जो रील का अपलोड का सेक्शन आता है उसकी, ठीक है। जब आप रील अपलोड कर रहे होते हो तो वहाँ पे आता है ऐड टैग्स, इनवाइट कोलैबोरेटर। तो भाई याद रखना कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कभी भी इनवाइट कोलैबोरेटर मत करना, किसी को टैग मत करना, ऐड लोकेशन मत करना, कुछ मत करना, ठीक है। क्योंकि आगे से तुम्हें प्रॉपर एग्जैक्टली लोकेशन डाल दी, ठीक है, तो वो पहले वहीं की लोकेशन दिखाएगा, तुम हो यहाँ के, तुम्हारे वहाँ की दिखाएगा, वो आगे तक पहुँचाएगा नहीं। इससे बढ़िया लोकेशन मत करो, किसी को टैग मत करना, कोई टैग से फिर दिक्कत आती है बहुत, जो एल्गोरिथम होता है समझ नहीं पाता कि हाँ भाई किसको टैग कर दिया, उसका कंटेंट कुछ अलग है, तुम्हारा कुछ अलग है, वहाँ पे भसड़ मच जाती है, तो किसी को टैग भी मत करना। दूसरा बात है कि ट्रायल रील्स का ऑप्शन आता है तो उसको भी मत करना, क्योंकि ट्रायल रील्स क्या होता है, 3 दिन तक हमको उन व्यूअर्स की पहुंचाता है कि जो हमारे फॉलोअर्स नहीं है वो उन तक पहुंचाता है। इसमें क्या दिक्कत होती है, अगर आपके फॉलोअर्स लो हैं और आपने कर दिया ट्रायल रील्स, अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा तब आप कर सकते हो, लेकिन कम है, फिर आपका क्या होता है 3-4 व्यूज़, 10-15 व्यूज़ आ रहे हैं उसमें 3 दिन तक, फिर आपकी जो रील होती है वो डी ग्रुप में चल जाती है, तो इससे बड़े उसको मत करना। फिर आपको नीचे मोर सेक्शन पे आना है, वहाँ पे आता है अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी आपको अपलोड कर देना है, अपने लाइक हाइड नहीं करने, कमेंट हाइड नहीं करना है, उसको प्रॉपर आपको दिखाना है। उसके बाद फिर आपको रील अपनी प्रॉपर अपलोड कर देनी है, और रील अपलोड करने के बाद सबसे मेन चीज़ का ध्यान रखना, आपको खुद अपनी रील्स देखनी नहीं है, बिल्कुल अपनी रील्स मत देखना, और अपनी रील्स को लाइक कमेंट कुछ मत करना, ठीक है। कब तक नहीं करना, 1-2 घंटे तक। अब आप 1-2 घंटे बाद आप खुद देखना कि आपकी रील्स कितनी वायरल होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपनी रील्स को खुद लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फिर एल्गोरिथम फिर वही सोचता है कि ये खुद अपनी रील्स में इंगेज कर रहा है, खुद अपने लाइक्स बढ़ा रहा है, खुद अपने कमेंट्स कर रहा है। कभी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, जब वो रील अपलोड करते हैं, कभी देखा तुमने कि उन पे लिखा आ रहा है कि शाहरुख खान ने अपनी रील खुद लाइक करी है, या फिर वो किसी को कमेंट पे भाव ही नहीं देते हैं। भाई तो कमेंट की रिप्लाई तुम करना ही मत बिल्कुल भी, ठीक है। अपना रील्स में लाइक या कमेंट करना नहीं है, कुल मिला के ये बात है। जस्ट अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना है, लेकिन सिर्फ एक ही बार, ठीक है। तुम किसी और पर्सन को बोल दो कि भाई ये काम कर, मेरी ये रील सेंड कर दे, क्योंकि अगर तुम बार बार सेंड करोगे तो उससे क्या बोलते हो, तुम्हारी जो रील है वो डी ग्रुप में चली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। कुछ लोग होते हैं जो स्टोरी में अपनी रील्स लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, लगानी चाहिए, ठीक है। तो अपनी जो रील्स आप अपनी स्टोरी में लगा सकते हो। जब आप अपनी रील शेयर करोगे तो उसको एक रीशेयर का ऑप्शन आता है, ठीक है, रीशेयर का ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक कर देना, ताकि जो आपकी रील्स है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम आपके फॉलोअर्स तक पहुंच जाए। और नाउ आई एम फाइनली गिव यू सम एग्जांपल हाउ कैन पीपल एंगेज मोर इन योर रील्स। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मेरा कॉमेडी पार्ट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मी, मैं अपना बता रहा हूँ कि जैसा मेरा कॉमेडी पार्ट है, मैंने लिखा कैप्शंस पे कि आपको अगला पार्ट कब चाहिए, कि आपको सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा। मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि लोग इसको इंगेज करके लोग मेरे उसमें कमेंट करें कि हमको ये पार्ट फनी लगा, हमको पार्ट 2 भी चाहिए, हमको पार्ट 3 भी चाहिए, ठीक है, ताकि लोग इंगेज करें। अब एक पर्सन अगर कमेंट कर रहा है ना, तो उसको जो सारे फॉलोअर्स हैं, जब वो रील स्क्रॉल करेंगे अपनी, तो उस पर्सन का उस कमेंट में फोकस जाएगा कि यार मेरे फॉलोअर्स ने, मेरे किसी फ्रेंड ने कमेंट करा हुआ है, तो वो उसको खोल के देखेगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं ना, वो सारे के सारे आपकी रील्स देख रही हैं, तो इसमें ज़्यादा इंगेजमेंट होती है। और सबसे अच्छी बात इंगेजमेंट की ये है कि कोई ग्रुप चैट, यानी कोई जीसी, जो क्रिएटर जीसी है, नॉट अ चिट चैट जीसी, जो कोई क्रिएटर जीसी है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी रील्स में प्रॉपर इंगेजमेंट होगी और आप रियली ग्रो कर पाओगे। And if you wanna add in a super GC, you can join in my GC. That's name is Creator Group, or you can DM me. I will add you in my GC. तो गाइस ये था आज की मेन वीडियो, जिससे आप लोग इंगेज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपका कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन पर्सनली DM मी इन माय इंस्टाग्राम। मैं आपको 100% 24 आवर में आपको मैं रिप्लाई बैक करूँगा बिल्कुल। और जो भी क्रिएटर ये वीडियो देख रहा है, मुझे बताना आपका जो कंटेंट है वो किस बेस पे है अपना। जैसे मेरा कॉमेडी है, अगर आपका कुछ है ब्यूटीशियन का है, आपका लाइफस्टाइल का, जो भी आपका मुझे कमेंट में बताना,
मैं उस टाइप की वीडियोस आपकी लेके पाऊंगा और आपको एक सजेस्ट करूंगा आपकी प्रोफाइल देख के अपना यूजर नेम इंस्टाग्राम का और क्या बोलते हैं अपना जो आपका कंटेंट है वो मेरे को आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना और ये बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हाई फाई। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।